नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो फिजिक्स के क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है शक्ति का मात्रक इनमें से कौन सा है, यानी कि पावर का मात्रक बताना हमें कौन सा है। तो पावर बराबर होता है, तो वो होता है वर्क अपॉन के टाइम, यानी कि 1 सेकंड में किया गया कार्य ही पावर कहलाता है। तो पावर का मात्रक बताना हमें, तो वर्क क्या होता है, वर्क का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, जो वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड की क्यूब। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है क्यू सेक से क्या मापा जाता है। मतलब ये जो क्यू सेक है इससे हम क्या मापते हैं, जल की गहराई को नापते हैं, जल की शुद्धता को नापते हैं, या जल के बहाव को नापते हैं। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो क्यू सेक है ये जल के बहाव को नापता है प्रति सेकंड। तो ये जल के बहाव को बताता है कि 1 सेकंड में कितना जल बहा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार। अब हमें बताना है, ऑप्शन नंबर 1 है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, या भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, या पृथ्वी तल पर सभी जगह एक समान होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कोई पिंड है उसका जो भार होगा वो सर्वाधिक कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रबर, कास्ट आयरन, ऑप्शन अगला ऑप्शन है स्टील, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टील, यानी कि प्रत्यास्थ से मतलब हो गया कि लोड लगाने के बाद कोई, मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर हमने लोड लगाया और इसमें क्या हो गया, ये डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब हम लोड को हटाते हैं तो ये जो डिफॉर्मेशन था ये डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाता है। तो किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी लोड हटाने के बाद जो उसमें डिफॉर्मेशन हुआ था उसको गायब कर देता है, वही कहलाता है प्रत्यास्थ। तो सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो होता है स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव चलित ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक ब्रेक, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा न्यूटन के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 3 पास्कल के नियम पर। डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल का नियम। तो पास्कल ने एक बात बताई थी, यानी कोई भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कोई एक कंटेनर हमने मान लिया, कोई इस कंटेनर में क्या हुआ, ये लिक्विड भरा हुआ है, तो हमने ये पॉइंट लिया यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट था ये क्या था, स्थिर अवस्था में था, इस पर जो फोर्स लग रहा था वो सभी दिशाओं में एक समान था। तो ये बताता है पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, यानी कि हमें बताना न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर है बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है कार्य, ऑप्शन नंबर डी है बल। तो जो हमारी ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और जो कार्य होता है ये तीनों, इनकी जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। और जो हमारा बल होता है फोर्स, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनमें से हमसे पूछा मात्रक कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि तीनों के मात्रक तो है इनके न्यूटन मीटर, बल का मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। जो कोणीय संवेग इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर बी हो गया कोणीय वेग इंटू रेखीय वेग,
ऑप्शन नंबर सी हो गया द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जो कोणीय संवेग होता है P बराबर वो होता है मास इंटू वेग, यानी कि हो गया द्रव्यमान, ये हो गया कोणीय वेग। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम होता है, यानी कि जो हमारा प्रत्यक्ष वेट है वो वास्तविक वेट से कम होना चाहिए। वो कब होगा, जब हमारी ये कोई लिफ्ट है और ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है, तो उस वक्त हमारा जो प्रत्यक्ष वजन होगा वो वास्तविक वजन से कम होगा। यानी कि हम ये बता सकते हैं जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगर अगर ये होता कि प्रत्यक्ष वेट जो है वो वास्तविक वेट से अधिक है, तो उस वक्त ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि उसका वास्तविक जो वजन था वो कम हो जाता प्रत्यक्ष से। अगला क्वेश्चन है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगी, या ऑप्शन नंबर सी वस्तु का भार कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया सभी। तो जब वस्तु को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो उसके अणुओं की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे इसकी चाल बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है बर्फ़ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या शून्य हो जाएगा, या सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाएगा। जैसे ही हम बर्फ़ जो होता है उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। लेकिन जो अदर लिक्विड हैं उसके साथ अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो दोस्तों आज आपको हमारे आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे और हम हर रोज़ ऐसे ही कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।